वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम मॉन मैसेज के बारे में देखेंगे कि किस तरह से मॉन मैसेज के थ्रू हम किसी भी एरर को हैंडल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। तो जो एरर हैंडलिंग रहती है सीएल में वो दो टाइप की होती है, कमांड लेवल एरर हैंडलिंग और प्रोग्राम लेवल एरर हैंडलिंग। ओके। तो हम जो पहले डिस्कस करेंगे वो है कमांड लेवल। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ एडिट मोड पे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। जो वेरिएबल का नेम है वो num1। तो आपको DCL लिखना है, F4 प्रेस करना है और यहाँ पे इस तरह से एक वेरिएबल का नेम आप असाइन कर दोगे एम्परसेंड साइन के साथ में। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, उसके बाद में हम उसका यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर दिया। अब हम उसका टाइप स्पेसिफाई करेंगे। तो टाइप डाल दिया स्टार DEC डेसिमल। स्टोरेज बाय डिफॉल्ट ऑटो पे रहेगा और लेंथ हमने इसकी सेट करी है 5 और 0, 5 लेंथ और डेसिमल पोजीशन 0। इतना करके हमने एंटर कर दिया। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो num1 वेरिएबल है उसमें 5 डिजिट तक की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। अब आप देखोगे लाइन नंबर 15 पे हम क्या कर रहे हैं, CHG वैर कमांड की हेल्प से उसके अंदर वैल्यू असाइन करना है। तो CHG वैर लिखा एम्परसेंड num1 और यहाँ पे जो वैल्यू की जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है। ठीक है, हमने यहाँ पे 8 डिजिट की वैल्यू पास कर दी। तो इस केस में क्या होगा, ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा क्योंकि हमने डिक्लेरेशन में यहाँ पे मेंशन किया कि ये होल्ड करेगा 5 डिजिट वैल्यूज़ को। पर जब हम एक्चुअल में उसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू को तो हम 8 डिजिट वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये एक एरर जनरेट कर देगा इस केस में। ठीक है। ये वाला जो मैंने कोड है ये हमने जब हम मॉनिटर यूज़ करेंगे, मतलब मॉन मैसेज जब यूज़ करेंगे तब हम इसको अनकमेंट करेंगे। बट अभी के लिए मैं इसको पहले एरर जनरेट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे एरर जनरेट हो रहा है और क्या एरर आ रहा है। ठीक है। तो एरर का रीज़न समझ में आया कि हमने लेंथ जो स्पेसिफाई करी थी वो 5 थी और जब एक्चुअल में डेटा पास करें तो वो 8 डिजिट का कर दिया। तो अब इस चीज़ को हम कंपाइल करेंगे और कॉल करेंगे। तो कंपाइल तो ये हो जाएगा प्रॉपर, पर जब कॉल करेंगे तो ये रन टाइम पे फेल हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये एरर हमारे को मिल रहा है MCH1210। अब इस पर आप जैसे F1 करोगे फिर यहाँ से आप F10 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे एक एरर भी मिल रहा है, रिसीवर वैल्यू टू स्मॉल टू होल्ड रिजल्ट। ठीक है। तो यहाँ से हमारे को पता चल गया कि एक एरर आया है और उसका रीज़न भी पता चल गया। अब हम चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम में कभी भी इस तरह का कोई एरर जनरेट हो सेम इसी कैटेगरी का, तो हम उसको हैंडल करें इस पर्टिकुलर कमांड के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एरर ID जो है आपके पास, इसको आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, F3 किया, प्रोग्राम में गए और जो हमारा मॉन मैसेज था इसमें अब हम इसी को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर ये अनकमेंट कर दूँ लाइन को, तो अब क्या होगा, जब भी इसमें कुछ इस तरह सा फेलियर होगा तो हम हमारा एक जेनरिक मैसेज या फिर कुछ जेनरिक कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अब यहाँ देखोगे मॉन मैसेज कैसे यूज़ करेंगे, MON MSG लिख के F4 प्रेस करना है, यहाँ पे वो एरर ID डाल दोगे। तो जो भी हमने कॉपी की थी वो यहाँ हमने डाल दी और EXEC में लिख दिया डू। डू का मीनिंग ये है कि इसके डू और एंडू के बीच में जो भी हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा अगर एरर जनरेट होता है उस केस में। तो यहाँ पे हम अंदर क्या कर रहे हैं, सेंड प्रोग्राम मैसेज कमांड के यूज़ से एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। तो SND PGM MSG F4, यहाँ पे हमने मैसेज डाल दिया एरर जनरेटेड प्लीज़ चेंज द वैल्यू। ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा यूज़र को कि कुछ एरर जनरेट हुई है और उसको वैल्यू चेंज करना है। अब अगर हम इसको कंपाइल करके कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब वो एरर प्रोग्राम फेल नहीं हुआ, उसकी जगह हमारे को वो जेनरिक जो मैसेज था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, एरर जनरेटेड प्लीज़ चेंज द वैल्यू। तो ये एक एडवांटेज है मॉन मैसेज कमांड का, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली किसी भी एरर को हैंडल कर सकते हो। और अभी जो हमने मेथड देखा वो था कमांड लेवल एरर हैंडलिंग। वो इसलिए क्योंकि हमने जस्ट कमांड के बाद में हमें पता था कि इस कमांड में ये इशू हो सकता है, तो उसके जस्ट बाद में हमने मॉन मैसेज का यूज़ किया। और अगर उसमें ये एरर जनरेट होता है तो उस केस में हम हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और भी होता है जिसमें हम करते हैं प्रोग्राम लेवल पे या जेनरिक लेवल पे। तो जेनरिक में क्या होगा, जब भी आप एरर हैंडल करोगे तो वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कुछ भी एरर आता है तो वो उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है। तो मेन लिस्ट में हमने क्या क्या देखा, हमने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी लेंथ रखी थी 5। फिर एरर जनरेट करने के लिए हमने उसमें स्पेसिफाई कर दी 8 डिजिट वैल्यू जो कि रॉन्ग थी। तो प्रोग्राम ब्रेक हो गया था। अब प्रोग्राम ब्रेक ना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर हमने लिखा मॉन मैसेज, यहाँ पे है मॉन मैसेज। ठीक है। RPGLE में हम जो यूज़ करते हैं वो मॉनिटर ब्लॉक होता है और CL में जो हम यूज़ करते हैं वो है मॉन मैसेज। तो मॉन मैसेज में हम एक एरर ID पास करते हैं और अगर वो एरर जनरेट होता है तो वो एक स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो EXEC में हमने लिख दिया यहाँ पे डू। अगर आप चाहो तो प्रोग्राम ब्रेक भी करा सकते हो, पर हमने यहाँ पे डू लिख के और उसके बीच में जो भी लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू
एरर को हैंडल कर सकते हैं मॉन मैसेज की हेल्प से। आई होप ये सेशन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।